हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने अष्टांग हृदय का प्रथम अध्याय जो कि आयुष कामीय अध्याय उसे हमने कंप्लीट देख लिया है। नाउ इसके बाद आचार्य वाग्भट द्वितीय अध्याय का वर्णन करते हैं, यानी कि दिनचर्या का वर्णन करते हैं। आप सभी को पता है कि आयुर्वेद के दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और दूसरा उद्देश्य क्या है? आतुर से विकार प्रशमनम च, मतलब अगर आपको किसी न किसी प्रकार का कोई रोग हो गया है तो रोगी के विकारों को दूर करना। ये दो उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद के हैं। तो इसका पहला जो उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। यही चीज माइंड में रखते हुए आचार्य वाग्भट किसका वर्णन करते हैं? दिनचर्या का वर्णन करते हैं। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि आपका प्रातः काल उठने के बाद से रात के सोने तक इसके बीच में आपकी क्या क्या गतिविधियां होना चाहिए, है ना। मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, आपके डेली रेजिमेंट कैसे होने चाहिए, इसके बारे में आचार्य वाग्भट ने बताया है। और अगर आप आयुर्वेद में जो भी दिनचर्या का वर्णन किया गया है उसका अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो हेल्थ है वो क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। मतलब आयुर्वेद का जो पहला उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, तो वो एम जो है आप क्या कर पाएंगे? फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, आयुर्वेद में जो दिनचर्या का वर्णन किया गया है या जो आचार्य वाग्भट ने अपने दिनचर्या अध्याय में बताया है उन सारी चीजों के या नियमों का आप क्या करते हैं? पालन करते हैं, तो आपकी हेल्थ जो है वो क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। तो आचार्य वाग्भट प्रातः काल कब उठना चाहिए वहां से स्टार्ट करते हैं और रात्रि के सोने तक आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका पूरा वर्णन करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आचार्य वाग्भट ने क्या बताया है सुबह उठने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहला श्लोक लिखा है किसके लिए? प्रातः जागरण के लिए इन्होंने निर्देश दिए। तो इन्होंने श्लोक में क्या लिखा? श्लोक में लिखा कि ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष, मतलब स्वस्थ व्यक्ति को क्या हो जाएगा? स्वस्थ व्यक्ति को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। क्या बोला इन्होंने? रक्षार्थम आयुष, मतलब आयु की रक्षा के लिए किसको? स्वस्थ व्यक्ति को। स्वस्थ हो कब उठ जाना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? तो देखो यहाँ पर क्या किया है, अलग अलग आचार्यों ने ब्रह्म मुहूर्त थोड़ा सा अलग अलग बताया। जैसे कि मैं अगर किसकी बात करूं, अगर मैं अष्टांग हृदय के टीकाकार अरुणदत्त की बात करता हूं तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि एक जो रात्रि होती है उसमें कितने मुहूर्त होते हैं? इसमें टोटल 15 मुहूर्त होते हैं। कितने मुहूर्त होते हैं? टोटल 15 मुहूर्त होते हैं। ठीक है। तो अरुण दत्त ने क्या बोला कि लास्ट के जो दो मुहूर्त है, लास्ट के जो दो मुहूर्त है वो क्या कहलाते हैं? ब्रह्म मुहूर्त कहलाते हैं। वो क्या है? वो ब्रह्म मुहूर्त है ना। और अरुणदत्त ने ये बोला कि एक मुहूर्त जो होता है, एक मुहूर्त बोल लो या आप घड़ी बोल लो, है ना, या आप दंड बोल लो, तो ये कितने मिनट का होता है? 48 मिनट का होता है। यानी कि आखिरी के 2 मिनट अगर हम देखें, आखिरी के जो 2 मुहूर्त हम देखें तो वो कितने हो जाएंगे? 96 मिनट हो जाएंगे। तो अरुणदत्त क्या बोलते हैं? अरुणदत्त ये बोलते हैं कि सूर्योदय होने के 96 मिनट पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। मतलब आखिरी के जो 2 मुहूर्त होते हैं, पूरी रात्रि में टोटल 15 मुहूर्त होते हैं, तो इनमें से आखिरी के जो 2 मुहूर्त है यानी कि 96 मिनट पहले सूर्योदय के आपको क्या करना चाहिए? आपको उठ जाना चाहिए उस दौरान, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? रात के पिछले पहर की 2 घड़ी या 2 दंड को, मतलब अंतिम 2 मुहूर्त जो होते हैं या अंतिम 2 घड़ी जो होती है वो क्या कहलाती है? ब्रह्म मुहूर्त कहलाती है। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। मतलब इस समय अगर आप पढ़ाई भी करोगे तो आपको अच्छे से ज्ञान होगा जो भी आप पढ़ रहे हैं, है ना। और इस समय क्या होता है कि आपके जो तीनों दोष होते हैं वो क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। मतलब तीनों दोष की क्या होती है? साम्य अवस्था बनी रहती है। तो आपको कब उठना है? आखिरी की जो 2 मुहूर्त होते हैं, मतलब आखिरी की जो 2 घड़ी होती है पूरी रात्रि की, तो उस दौरान आपको क्या करना है? उठ जाना है, जो कि क्या कहलाता है? ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम सुश्रुत के अनुसार देखें तो उन्होंने क्या बोला कि सूर्योदय से पहले रात्रि के अंतिम प्रहर के 4 घड़ियों को ब्रह्म मुहूर्त माना है। ठीक है। तो अगर सुश्रुत के अनुसार देखें तो उन्होंने अंतिम 4 घड़ी जो है इसे क्या माना है? ब्रह्म मुहूर्त माना है। यानी कि 3 से लेकर सुबह 6 बजे तक
के आसपास, इसके बीच मतलब आपको क्या करना चाहिए, उठ जाना चाहिए। ठीक है। और अगर हम अरुणदत्त के अनुसार देखें तो लगभग ये समय जो होता है कितना होता है, 4:30 बजे के आसपास का समय होता है। तो इसके आसपास आपको ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना है, उठ जाना चाहिए। मतलब 96 मिनट एबो सूर्योदय के आपको क्या करना है, सॉरी एबो नहीं, बिफोर 96 मिनट बिफोर सूर्योदय के आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से ज्ञान होता है, और इस समय क्या होता है, तीनों दोषों की साम्य अवस्था बनी रहती है। तो ये उचित समय होता है आपका प्रातःकाल उठने के लिए। और यहाँ पर फिर उन्होंने ये बोला कि यह नियम जो होता है केवल स्वस्थ पुरुषों के लिए है, यानी कि अगर आप हेल्थी हैं तभी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर अगर आपको किसी न किसी प्रकार का कोई रोग है ना, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना है। फिर आपके डॉक्टर ने जो बोला है उसके रूल्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। मतलब आपके जो फिजिशियन ने या आपके जो डॉक्टर ने आपको जैसा बताया है उनके अकॉर्डिंग आपको फिर काम करना है। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर आप हेल्दी है तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ठीक, चलिए। उसके बाद उसी चीज को मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख कर आया हूँ। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ हेल्दी पर्सन शुड गेट अप फ्रॉम द बेड, कब, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त इज द टाइम विच इज सेकंड हाफ ऑफ द लास्ट यम। यम का मतलब क्या होता है, आवर्स होता है। ठीक है, तो 3 आवर्स ऑफ द नाइट, मतलब आखिरी पूरी नाइट के आखिरी के जो 3 आवर होते हैं या 3 घंटे पहले सूर्योदय के आपको क्या करना है, उठ जाना चाहिए। जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना समय होता है, 4:30 बजे के आसपास का समय होता है, जो कि क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो इस दौरान आपको उठ जाना है। और ये जो वैलिड है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ हेल्दी पर्सन के लिए ये वैलिड है। ठीक है, अगर आप स्वस्थ है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। लेकिन अगर आपको मान लो किसी किसी प्रकार का कोई रोग है तो आपको आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक, चलिए। उसके बाद आप जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर शौच विधि बताया है। मतलब शौच विधि मतलब कहते हैं क्लींसिंग मेथड यहाँ पर बताइए कि आपको शौच विधि करना है। तो देखिए अब यहाँ पर श्लोक इन्होंने क्या लिखा, श्लोक लिखा इन्होंने, शरीर चिंताम निर्वर्त्य कृत शौच विधि स्ततः। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने के बाद शरीर की चिंता से निवृत्त होकर, अब शरीर की चिंता से निवृत्त होकर इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी की कंडीशन को जानकर, अब बॉडी की कंडीशन मतलब कि आपने जो लास्ट नाइट में भोजन किया था वो अच्छी तरह से पच गया है या नहीं पचा है, तो उस चीजों का विचार करके, मतलब जीर्ण अजीर्ण का विचार करके, या मैं उठने लायक हूं या नहीं हूं। अब कई लोग क्या करते हैं, रात में देर से सोते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में मान लो कोई 1 बजे सो रहा है, ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठेगा। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी रहा है तो उसकी तो आंखों में नींद रहेगा, दिन भर उसे आलसीपन सा लगेगा, उसकी नींद ही नहीं पूरी होगी। तो आपको क्या करना है, विचार करना है कि यार मैं उठ सकता हूँ नहीं उठ सकता हूँ, मतलब मैं कैपेबल हूँ उठने के लिए। या आपको फिर इस चीज का भी विचार करना है कि आपने जो लास्ट नाइट भोजन किया था वो अच्छी तरह से पच गया है या नहीं पच गया है। तो इन सारी चीजों का विचार करके आपको क्या करना है, शौच विधि करना है। मतलब आपको मल मूत्र उठने के बाद, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद इन सारी चीजों का विचार कर लिया आपने, कह रहे हाँ मैं अब अगर मान लो कैपेबल हूं तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए। अगर आपको लग रहा है कि अरे यार मैं कैपेबल नहीं हूं, मतलब मैं रात में लेट सोया था तो मेरे को और नींद चाहिए, तो आप फिर पड़े रहिए बेड पे, है ना। तो इन सारी चीजों का विचार करने के बाद आपको फिर क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने के बाद फिर शौच विधि करना है। शौच विधि मतलब आपको मल मूत्र को त्याग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर बताई गई है। आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त उठ जाने के बाद शरीर की चिंता से निवृत्त होकर शौच विधि यानी कि मल मूत्र का त्याग आपको करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आफ्टर कंसिडरिंग द कंडीशन ऑफ द बॉडी, कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था, सच एज फूड टेकन इन द प्रीवियस नाइट हैज बीन फुल्ली डाइजेस्टेड और नॉट, मतलब आपने लास्ट नाइट में जो भोजन खाया है वो फुल्ली डाइजेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब जीर्ण अजीर्ण का विचार करके आपको क्या करना है, शौच विधि करना है। उठ जाना है, उठने के बाद आपको शौच विधि करना है। वन हैज टू अटेंड फॉर द नेचुरल अर्थ एंड क्लीन द पार्ट्स वेल। तो आपको क्या करना है, शौच विधि यानी कि मलमूत्र का त्याग करना है। और जहां पर भी आप मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं तो मलमूत्र को आपको मिट्टी से ढक देना है। पहले क्या होता था, इस तरह की मतलब लेटरिंग वगैरह तो नहीं होती थी लोगों के यहाँ पे, लोग शौच कहाँ पर करते थे, खुले में करते थे। तो आचार्य वाग्भट क्या बोलते थे पहले कि जहां पर भी आप शौच कर रहे हैं, मलमूत्र का जहां पर भी आप त्याग कर रहे हैं, तो त्याग करने के बाद उस मलमूत्र को आप क्या कर रहे हैं, मिट्टी से ढक देता है कि वहां पर मच्छर ना पनपे, क्योंकि इससे क्या होगा, फिर बीमारियां फैलेगी। तो जहां पर भी आपने मलमूत्र त्याग किया है उसको क्या कर दो, आप मिट्टी से ढक दो। ठीक है, और साथ में अपने बॉडी पार्ट्स थे उनको भी क्लीन कर लो। ठीक है, तो इस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने के बाद बॉडी की कंडीशन को जानकर, है ना, कि मैं उठने लायक हूं या नहीं हूं,
या मेरा जो खाना जो मैंने लास्ट टाइम खाया था, मतलब लास्ट नाइट खाया था, वो पच गया है नहीं पच गया है, जीर्ण अजीर्ण का विचार करके, इन सारी चीजों का विचार करके बॉडी की कंडीशन को जानकर आपको क्या करना है, सोच विधि करना है। मतलब आपको मल मूत्र इन सभी को त्याग करना है, साथ में आपके जो बॉडी पार्ट्स है उनको भी क्या कर लेना है, क्लीन कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ये चीज बताई है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, दंत धावन, मतलब आपके दांतों को क्या करना है, क्लीन करना है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या श्लोक लिखा, श्लोक इन्होंने लिखा अर्क नय ग्रोथ खदीर करंज ककुब आदिजम प्रातर भुक्तवा च मृदवग्रम कसाई कटु तिक्तकम। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि दंत धावन के लिए आपको किसकी किसकी दातुन का उपयोग करना है, मतलब किस पेड़ की पतली शाखा का उपयोग करना है। तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं, आप अर्क का उपयोग कर सकते हैं। आप किसका उपयोग कर सकते हैं, आप नए ग्रोथ का उपयोग कर सकते हैं। अब नए ग्रोथ क्या होता है, नए ग्रोथ मतलब बरगद की पेड़ की पतली शाखा का उपयोग कर सकते हैं। आप खदीर बोले तो बबुल की पेड़ का, है ना, आप बबुल की पेड़ की पत्ती शाखा का उपयोग कर सकते हैं। आप करंज का उपयोग कर सकते हैं ना, करंज क्या होता है, ये चिर बिल्लो बोलते हैं अपन। ठीक है, आप किसका उपयोग कर सकते हैं, ककुब बोले तो आप अर्जुन की पेड़ की पतली शाखा का उपयोग कर सकते हैं दातुन के रूप में, है ना। और फिर बाद में इन्होंने क्या बोला, प्रातः भुक्तवा, मतलब आपको कब कब दातुन करना है। तो एक तो प्रातः काल उठने के बाद और भोजन के उपरांत। तो ये दो समय बताए हैं दातुन करने के। एक तो क्या हो जाएगा, क्या बोला इन्होंने, प्रातः भुक्तवा, यानी कि सुबह प्रातः काल उठने के बाद और भोजन करने के बाद आपको क्या करना है, दातुन करना है। और उन्होंने क्या बोला कि आपकी जो दातुन है वो कैसे होना चाहिए, मृदु, वो कैसे होना चाहिए, मृदु होना चाहिए। और उन्होंने क्या बोला, कसाई कटु तिक्त रस से युक्त होनी चाहिए। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने क्या बोला, फिर इन्होंने क्या बोला कि दंत धावन की विधि बताई। दंत धावन विधि में इन्होंने क्या बोला कि आपकी जो दातुन है वो कनिष्ठा अंगुली, मतलब जो लिटिल फिंगर है इसके आगे के भाग के समान क्या होना चाहिए, मोटी होना चाहिए। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई कितनी होना चाहिए, 12 अंगुल। तो देखिए आप यहाँ पर कनिन्यग्रस सम स्थौल्यम सुकुर्च द्वादश अंगुलम। तो देखिए इन्होंने क्या बोला कि आपकी जो दातुन है उसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, 12 अंगुल उसकी लंबाई होना चाहिए, है ना। 12 अंगुल आप कैसे नाप लेंगे, 4 अंगुल ये हो गया, फिर 4 अंगुल ये हो गया, ये कितने हो गया, 8 और फिर 4 12। तो इस तरह से 12 अंगुल लंबी क्या होना चाहिए, आपकी दातुन होना चाहिए। और आपकी जो इसकी अगर मोटाई की बात करें, अगर सरकमफेरेंस की बात करें तो आपकी जो कनिष्ठा अंगुली है ना, कनिष्ठा अंगुली है, तो इसका जो आगे का भाग दिखाई दे रहा है इसके समान इतनी क्या होना चाहिए, मोटी होना चाहिए आपकी दातुन। ठीक है, और आगे का भाग कैसा होना चाहिए, मृदु होना चाहिए। मृदु करने के लिए आप क्या करोगे, जिस भी पेड़ की शाखा का उपयोग कर रहे हो, पतली शाखा का, है ना, तो उसके आगे के भाग को आप क्या कर दो, दांत से चबा के उसको मृदु बना लो, या तो उसको कूट लो पत्थर वगैरह से। इस तरह से आपको आगे के भाग क्या कर लेना है, मृदु कर लेना। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, भक्षे दंत धवनम दंत मांसान्य बाधयन। तो इन्होंने क्या बोला कि आपको फिर इस प्रकार से दातुन करना है कि दांतों के जो मसूड़े हैं, है ना, या मांस जो है उसको हानि ना पहुंचे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने दंत धावन की विधि बताई। तो उन्होंने क्या बोला कि दंत धावन के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं, आप अर्क का, आप नए ग्रोथ का, आप कुकुब का, है ना, आप अर्जुन का, इन सबकी पतली शाखाओं का आप क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं दातुन के रूप में। और फिर उन्होंने क्या बोला, कब आपको करना है, तो प्रातः काल उठने के बाद और भोजन के बाद आपको क्या करना है, 2 समय बताए हैं दातुन करने के लिए। और इन्होंने क्या बोला कि आपकी जो दातुन है उसमें कौन से रस युक्त होने चाहिए, वो तो तिक्त कटु कसाय रस युक्त होना चाहिए, लंबाई 12 अंगुल होना चाहिए। और इसकी अगर मोटाई की बात करें तो आपकी जो कनिष्ठ अंगुली होती है, लिटिल फिंगर जो होती है, इसके आगे के भाग के समान क्या होना चाहिए, वो मोटी होना चाहिए। ठीक है, और आपको इस प्रकार से दंत दातुन करना है कि आपके दांतों के मसूड़ों को हानि ना पहुंचे। तो इस तरह से इन्होंने फिर क्या बताया, दंत धावन की विधि बताई। ठीक है, अब बाद में आगे के श्लोक में अब वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। देखिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, आप ट्विक्स यूज फॉर क्लीनिंग द टीथ। तो दांतों को क्लीन करने के लिए आप किस किस दातुन का उपयोग कर सकते हैं। ट्विक्स का मतलब क्या होता है, दातुन। तो आप अर्क का उपयोग कर सकते हैं, नेग्रोथ का उपयोग कर सकते हैं, खदीर का, ककुब का और करंज का उपयोग कर सकते हैं। यह दातुन कनिष्ठ अंगुल लिटिल फिंगर के आगे के भाग समान मोटी होना चाहिए।
टेढ़ी और मेढ़ी मतलब एकदम स्ट्रेट, ये देख रही है एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए, और बीच में कोई नोट्स भी नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। आपने देखा होगा ना पेड़ के शाखाओं में बीच में क्या होता है, नोट्स भी होते हैं, तो वो नोट्स भी नहीं होना चाहिए, एकदम कैसे होना चाहिए, सीधी होना चाहिए, है ना। 12 अंगुल लंबी होना चाहिए। अब ये आपका एमसीक्यू है। देखो यहाँ से पता है बहुत एमसीक्यू बनते हैं। एक तो कौन कौन से रस युक्त होना चाहिए। एक तो देखो एक एमसीक्यू क्या बनेगा पता है, एक एमसीक्यू बनेगा कि रस के रिगार्डिंग थी आपकी जो धातु है वो किस किस रस युक्त होना चाहिए, एक तो यहाँ से बन सकता है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो लंबाई, है ना, इसकी लंबाई कितनी होना चाहिए, 12 अंगुल होना चाहिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो इसकी मोटाई, है ना, इसकी मोटाई तो कैसे होना चाहिए, आपकी कनिष्ठा अंगुली जो इसके आगे के भाग के समान मोटी। और आप किस किस का उपयोग कर सकते हैं, तो अर्क, नेग्रोथ, खदीर, करंज, अर्जुन, तो ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं चलो अब वही सारी चीजों को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ट्रिक्स यूजफुल फॉर ब्रशिंग शुड हैव, तो भाई देखिए 12 इंच ऑफ लेंथ विथ सर्कमफेरेंस ऑफ लिटिल फिंगर, है ना। शुड हैव स्ट्रेट होना चाहिए जिसमें बीच में नोट्स नहीं होना चाहिए। शुड हैव कट टू थिक एंड कसाई रस युक्त होना चाहिए। वन शुड ब्रश द टीथ अर्ली इन द मॉर्निंग, कब करना है आपको, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एज वेल एज इमीडिएटली आफ्टर द फूड, है ना। तो इमीडिएटली भोजन के उपरांत आपको क्या करना है, दातुन करना है। कॉजिंग विदाउट कॉजिंग पेन और इंजरी टू द गम्स, तो आपकी जो गम्स जो है उनको कोई इंजरी ना हो, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, दातुन करना है। उसके बाद यहाँ पर दंत धावन के लिए निषेध, मतलब किस किस को दातुन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बताया इन्होंने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या इन्होंने क्या बोला, नाद्यात अजीर्ण वमथु श्वास काश ज्वरा अर्दितीय। तो इन्होंने क्या बोला कि अजीर्ण के समय मतलब अगर आपको इनडाइजेशन है तो उस समय आपको क्या करना है, दातुन नहीं करना है ना। फिर क्या बोला, वमथु यानी आपको वमन रोग है, मतलब आपको छर्दी है या आपको वोमिटिंग है, तो आपको क्या करना है, दातुन नहीं करना है। उसके बाद अगर आपको श्वास की प्रॉब्लम है, श्वास बोले तो डिस्पनिया बोल सकते हैं, इसको क्या होते हैं, डिस्पनिया बोलते हैं, है ना। अगर आपको श्वास की प्रॉब्लम है, अगर आपको काश यानी कि कफ है आपको, है ना, अगर आपको ज्वर यानी कि आपको अगर फीवर है, ठीक है, और अर्दित बोले तो अगर आपको फेशियल पैरालिसिस है, अगर आपको क्या है, फेशियल पैरालिसिस है ना, फेशियल पैरालिसिस है, मतलब आपको फेस में लकवा मार गया है, तो उस दौरान आपको क्या करना है, दातुन नहीं करना है ना। तृष्णा रोग है अगर आपको, मुंह पाक है आपको, सिर रोग है, कर्ण रोग है ना, तो उस दौरान भी आपको क्या करना है, दातुन नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या क्या बोला, अजीर्ण के समय मतलब इनडाइजेशन है आपको, है ना, तो आपको दातुन नहीं करना है। सर्दी रोग है, दातुन नहीं करना है। काश यानी कि कफ, दातुन नहीं करना है। ज्वर के समय, फीवर के समय आपको दातुन नहीं करना है। तृष्णा, अगर आपको प्यास की बीमारी है, बार बार आपको प्यास लग रही है, तो उस दौरान आपको दातुन नहीं करना है। मुखपाक, मुख में छाले हो गए तो आपको दातुन नहीं करना है। हृदय रोग हो गया है, मतलब हृदय किसी किसी प्रकार कोई हृदय रोग है ना, कार्डियक एलिमेंट से, तो आपको दातुन नहीं करना है। उसके बाद अगर आपको नेत्र रोग है, ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर है, तो आपको दातुन नहीं करना है। सिरो रोग, अगर आपको हेड की कोई डिसीज है तो दातुन नहीं करना है। कर्ण रोग, अगर आपको ईयर की कोई डिसीज है, दातुन नहीं करना है। श्वास यानी आपको सांस की प्रॉब्लम है, डिस्पनिया है, सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस भी समय आपको दातुन नहीं करना है। तो ये कुछ कंडीशन बताए हैं, इन कंडीशंस में आपको या इन सारी डिसीज में आपको दातुन नहीं करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते, देखिए अब दातुन वगैरह सब आपने कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सोविरांजन का प्रयोग करना है। अब ये सोविरांजन क्या होता है, सोविरांजन इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप काला सुरमा भी बोल सकते हैं, काला सुरमा, है ना, काला सुरमा या काजल, बचपन में आपने भी लगाया होगा, है ना। अक्सर माताएं क्या पहले बहुत होता था, अक्सर माताएं क्या करती थी कि अरे मेरा बेटा सुंदर दिखे, तो इस तरह से यहाँ पर काजल लगा देती थी, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, सोविरांजन। आपने देखा होगा नहाने के बाद, पहले बहुत होता था, अब भी यूज करते हैं लेकिन अब कम। पहले क्या होता था, हर बच्चे का आपको काजल लगा हुआ दिखेगा आंखों में, है ना, तो आपको क्या करना है, सोविरांजन का प्रयोग करना है। दंत धावन के बाद आंखों के लिए सोविरांजन, सोविरांजन क्या होता है, एंटीमनी सल्फाइड बोलते हैं, Sb2H3 का प्रयोग हितकर बताया। अब देखिए, अब ये जो है ना Sb2H3, ये एमसीक्यू है आपका, ये आपका क्या है पता है, ये एमसीक्यू है ना। दे देगा सोविरांजन है,
कई केमिकल फॉर्मूले के नाम दे देगा, चार ऑप्शन रहते हैं, 3 केमिकल फॉर्मूले दे देगा, साथ में एक आपको Sb2sp3 भी वहां पर दिखेगा। तो Sb2sp3 पे Sb2s3 पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीमनी सल्फाइड बोलते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है, ठीक। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, रसांजन बोले तो सुरमा का आपको क्या करना है, फिर प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने कि नेत्र जो होती है क्या होती है, तेजोमय होती है। अब तेजोमय का मतलब क्या होगा कि आपकी जो नेत्र इंद्रिय होती है वो कौन से महाभूत प्रधान होती है, अग्नि महाभूत प्रधान होती है, अग्नि महाभूत प्रदान होती है, ठीक है। तो अब आपकी नेत्र इंद्रिय जो है वो क्या है, अग्नि महाभूत प्रदान है। तो इसको क्या होगा, शीतल कफ से हानि होने का यहाँ पर भय बना रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस कफ को हटाना है, शीतल कफ को आपको क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए, इसको आंखों से बाहर निकालने के लिए आपको किसका उपयोग करना है, स्वीरंजन का उपयोग करना है, या आपको किसका उपयोग करना है, सुरमा का उपयोग करना है, ठीक है। तो इसलिए कफ को बाहर निकालने के लिए आपको रसांजन का कब उपयोग करना है, आपको सप्ताह में 1 बार। अगर आप डेली नहीं करो तो आपको क्या करना है, सप्ताह में 1 बार आपको क्या करना चाहिए, रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी आंखों में जो कफ जमा होता है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिस कारण आपको कफ, आंखों में जो कफ के कारण रोग होते हैं तो वो नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर रसांजन का उपयोग करना है, ठीक। चलिए तो आप यहाँ पर देखिए, वही चीज मैं इंग्लिश में भी लिख कर आया हूँ। अब मैंने क्या करा, अपने नोट्स को थोड़ा अपडेट कर लिया, आपने भी देख रहा होगा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं हिंदी में लेकर आया हूँ उसी चीज को मैं इंग्लिश में भी नीचे लेकर आया हूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है उनको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, है ना, गुजरात में भी कई जगह क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही है। तो मैंने आपकी प्रॉब्लम को भी मैंने सोल्व कर दिया है, ठीक है। और एक चीज और मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो लोग यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर रेगुलर क्लासेस होती है ना, और वहां पर टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। और पूरे सब्जेक्ट्स में ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि हमारे यहाँ किस प्रकार से क्लासेस होती है, तो आपको हमारे ऐप का, आयुर्वेदा विंग्स ऐप है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। मैंने वहां पर चैप्टर वाइज फ्री डेमो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि हमारे यहाँ पर कैसे क्लासेस होती है। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो एक बार विजिट करें, एकदम मिनिमम प्राइस में मैं आपको बेस्ट एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। और जैसे यूट्यूब पर क्लासेस होती है, ठीक वैसे ही आपको ऐप में भी क्लासेस मिलेगी, है ना। यूट्यूब पर क्या होता है कि क्लासेस थोड़ी लेट होती है, मतलब 3 से 4 दिन में एक लेक्चर आता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, रेगुलर क्लासेस होती है, ठीक है। तो आपने अगर चेक नहीं किया तो आप डाउनलोड कीजिए, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्लासेस होती है। चलिए तो आप देखिए यहाँ पर वही चीज मैं इंग्लिश में भी लेकर आया हूँ। As eyes are associated with तेज, मतलब आपकी जो नेत्र होती है, नेत्र इंद्रिय होती है, उसमें कौन सा महाभूत प्रदान होता है, तो अग्नि महाभूत प्रदान होता है ना। कंटिन्यूअस यूज ऑफ स्वीरंजन प्रोवोक्स कफ, तो अगर आप क्या करते हो, कम से कम सप्ताह में 1 बार स्वीरंजन का प्रयोग करते हो, तो क्या करेगा, शीतल कफ जो है उसको नेत्र से बाहर निकाल देगा, है ना। देयरफॉर रसांजन एक्सट्रैक्ट ऑफ बर्बरिस अरिस्टाटा भी हम बोलते हैं, होता है, बोलते नहीं, होता ही है। क्या होता है ये रसांजन, क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है किसका, बर्बरिस अरिस्टाटा का, है ना। इज टू बी अप्लाइड वंस इन अ वीक, आपको सप्ताह में 1 बार किसका प्रयोग करना है, रसांजन का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अंजन पश्चात कर्म बताए, मतलब रसांजन का प्रयोग आपने कर लिया, आंखों में सुरमा वगैरह सब कुछ लगा लिया, काजल वगैरह आपने लगा लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको नश्य मतलब नजल ड्रॉप्स। अब नजल ड्रॉप्स के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं, आप अणु तेल का उपयोग कर सकते हैं, किसका, अणु तेल। तो आपको क्या करना है, ये जो नोस्ट्रिल है, तो हर एक नोस्ट्रिल में आपको 2-2 ड्रॉप अणु तेल डालना है, ठीक है। इससे आपको कई फायदे होंगे, है ना। इससे आपके बाल भी सफेद नहीं होते हैं, ठीक है, बाल भी झड़ते नहीं है, आपकी जो शोल्डर वगैरह ये सब स्ट्रॉन्ग होती है, फिर आपके जो मुख से बदबू वगैरह भी नहीं आती। तो इसके कई सारे फायदे होते हैं। तो इसको डिटेल में जब हम चरक संहिता में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर डिटेल में नस्य हो गया, गंडूस हो गया, धूम हो गया, तांबुल, सबको हम डिटेल में बताया है, ठीक है। तो वहां पर हम डिटेल पढ़ेंगे, अष्टांग में जितना वर्णन किया गया है उतना हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, ठीक। चलिए उसके बाद गंडूस का मतलब क्या होता है, मुंह में क्या करना, कुल्ला करने को गंडूस बोलते हैं। तो यहाँ पर मेडिकेटेड ऑयल का हम उपयोग करते हैं, तो आपको फिर क्या करना चाहिए, गंडूस यानी कि माउथ गार्गल्स आपको क्या करना है, कुल्ला करना है, ठीक है। उसके बाद आपको धूम मतलब धूमपान करना है, स्मोक को इनहेल करना है, ठीक है। हम चरक पढ़ेंगे तो वहां पर धूमपान करने की विधि बताई है, धूम का कैसे प्रिपेयर करते हैं आप, तो वो भी बताया है ना, उसके क्या लाभ होते हैं, सब कुछ बताया है। तो हम चरक में देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं तांबुल। तांबुल का मतलब क्या होता है,
पान का सेवन करना। तांबुल का मतलब क्या होता है? पान का सेवन करना, है ना। तो तांबुल जो होता है पान का पत्ता होता है ना। साथ में आप यहाँ पर जो पान में सामग्री डलती है, जैसे कि बात करते हैं कत्ता हो गया, चूना हो गया, पिपरमेंट हो गया, है ना, सुपारी हो गई, लौंग वगैरह, ये सब डाल लो किसमें? पान के अंदर, और फिर इसको क्या करो? चबाओ। ठीक है। जैसे आप पहली बार लेते हैं ना पान को, तो पहली जो रस आता है उसको थूक दो, उसके बाद फिर बाकी जो बचता है उसको चबाते जाओ और रस को पीते जाओ, घुटते जाओ, है ना। तो इससे कई फायदे होते हैं, आपके मुंह से बदबू भी नहीं आएगी, है ना, और आपको खाना खाने में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो इसके कई ज्यादा फायदे होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए फिर? तांबुल यानी कि पान का सेवन करना चाहिए। अब किसको किसको पान का सेवन नहीं करना चाहिए, तो वो यहाँ पर बताए। तो देखिए आप यहाँ पर तांबुलम शत पित्तास्त्र रुक्षो रुक्षोत कुपित चक्षुषाम। तो किसको किसको नहीं करना है तांबुल का सेवन? तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला? शत 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 बोले तो जिसको उरहसत यानी कि चेस्ट में इंजरी है, इस एरिया में इंजरी है, तो उनको तांबुल का सेवन नहीं करना चाहिए। पित्तास्त्र रुक्षोत कुपित चक्षुषाम यानी कि तो जिसको क्या है? रक्तपित्त मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उनको भी तांबुल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पान होता है वो क्या करता है? ब्लड सेल्स को बढ़ाता है ना। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो आपको तांबुल का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? रुक्ष यानी कि आप जिनकी बॉडी कैसी हुई? रुक्ष है, रुक्षता, ड्राइनेस है, तो उनको भी तांबुल का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। नेत्र रोग है तो आपको क्या करना है? तांबुल का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या हो जाएगा? चक्षुषाम मतलब नेत्र रोग है, तो नेत्र रोग में भी क्या करना है? आपको तांबुल का सेवन नहीं करना है। उसके बाद विष मूर्छा मदार्था नाम पथ्यम शोषिणाम अपि। तो आपको विष यानी कि कोई ने अगर मान लो जहर वगैरह खा लिया है ना, तो उस दौरान भी अगर विष वाली कंडीशन है ना, तो आपको क्या करना है? तांबुल का सेवन नहीं करना है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने? मूर्छा। मूर्छा बोले तो अनकॉन्शियस के समय, है ना, बेहोशी के समय, जिसको अनकॉन्शियसनेस है जो, तो उसको भी क्या करना है? तांबुल का सेवन नहीं करना है ना। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम होती है अनकॉन्शियसनेस की, तो उनको भी तांबुल का सेवन नहीं करना है। शोष पीड़ित मतलब मुख में ड्राइनेस होती है ना, तो आपको भी क्या करना है? तांबुल का सेवन नहीं करना है। तो ये सारे कुछ कंडीशन दिए गए हैं, इन कंडीशन में आपको तांबुल का सेवन नहीं करना है। ठीक है। इन सारी डिसीज में या कंडीशंस में पान का सेवन नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया है। ठीक।